अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या एक ही वक्त में जब किसी ने हमला करना हो तो खुद को स्ट्रॉन्ग भी कह सकता है, और जब उस पर हमला हो तो खुद को मजलूम भी ज़ाहिर कर सकता है? ये सवाल सुनने में शायद अजीब लगता है, लेकिन अगर आप आज की दुनिया को गौर से देखें तो यही सवाल एक तलख हकीकत बनकर हमारे सामने आता है। और जब हम इस हकीकत को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक सोचा समझा नैरेटिव है जो बार बार दोहराया जाता है। दोस्तों, इस नैरेटिव को अगर हम इसराइल के रवैये में देखें तो एक वाज़ह तज़ाद सामने आता है। जब भी इसराइल अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला करता है तो वो यही कहता है, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम रीजन की सबसे पावरफुल कंट्री हैं और हम अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए पीस कायम कर रहे हैं। यानी वो अपनी ताकत को एक जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपने एक्शंस को अमन के नाम पर पेश करता है ताकि दुनिया उसे कबूल करे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल बात इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं और कोई उसका जवाब देने के लिए उस पर हमला करता है तो अचानक पूरा नैरेटिव बदल जाता है। अब वही इसराइल जो कुछ देर पहले खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कह रहा था, अचानक कहता है, हम पर जुल्म हो रहा है, हम निशाना बन रहे हैं, हमें बचाया जाए। और यही वो लम्हा होता है जब वो अपनी सपोर्ट के लिए अमेरिका को भी शामिल करता है ताकि ना सिर्फ उससे प्रोटेक्शन मिले बल्कि दुनिया की हमदर्दी भी हासिल हो जाए। यानी एक ही सिनेरियो में किरदार बदल जाते हैं, पहले अग्रेसर फिर विक्टिम। और यही वो पॉइंट है जहाँ पूरी कहानी कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि एक ही वक्त में दो बिल्कुल अपोजिट रोल्स प्ले किए जा रहे होते हैं। दोस्तों, यही असल मसला है, एक तरफ पड़ोसियों पर हमला करना और दूसरी तरफ जवाब मिलने पर खुद को मजलूम ज़ाहिर करना। जब ताकत दिखानी हो तो कहना हम स्ट्रॉन्ग हैं, और जब नुकसान हो तो कहना हम पर जुल्म हो रहा है। अब इसको एक सादा मिसाल से समझते हैं। अगर अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करे तो अक्सर लोग कहते हैं ये सुपर पावर है इसलिए ये कर सकता है। लेकिन जैसे ही कोई अमेरिका को जवाब दे तो क्या वाकई इसे विक्टिम मानेंगे? नहीं, आप यही कहेंगे ये तो उसका नतीजा है क्योंकि उसने खुद शुरू किया था। यानी यहाँ आपका लॉजिक क्लियर होता है, जो ताकत इस्तेमाल करेगा वही जिम्मेदारी भी लेगा। लेकिन जब यही सिचुएशन इसराइल के साथ आती है तो वही लोग अपना मयार बदल देते हैं। इसराइल के हमले को जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन जब इस पर जवाबी कार्रवाई होती है तो अचानक उसे विक्टिम बना दिया जाता है। यानी ना सिर्फ इसराइल बल्कि हम खुद भी इस नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या एक ही वक्त में कोई सुपर पावर भी हो सकता है और विक्टिम भी? हकीकत ये है, ऐसा मुमकिन नहीं। या तो आप स्ट्रॉन्ग हैं या आप मजलूम हैं। दोनों किरदार एक साथ नहीं चल सकते। और जब कोई बार बार दोनों किरदार बदल बदल कर इस्तेमाल करे तो समझ जाना चाहिए कि ये हकीकत नहीं बल्कि ये एक परसेप्शन का खेल है, और यही इसराइल की असलियत है।